देखो ये जो सेल है ये पहले 15 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ये जो नए जीएसटी के चेंजेस आए हैं वो 22 से एप्लीकेबल होंगे। इसी वजह से सेल की डेट फिर 22 कर दी है। 23 है फॉर नॉन प्राइम एंड नॉन प्लस यूजर्स के लिए। एनीवेज देखो जो लैपटॉप के प्राइसेस हमें सेल के अंदर मिलते हैं ना, वो नॉर्मल दिनों के अंदर मिलने इम्पॉसिबल है। सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा लैपटॉप पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर आपने इस सेल के अंदर लैपटॉप नहीं खरीदा, फिर ये सेम प्राइसेस आपको पूरे 1 साल के बाद जाके मिलेंगे। लेकिन एक बहुत ही तगड़ी चीज है जिसपे 90% यूजर्स का ध्यान नहीं जाता, एंड दैट इज के सेल में हर डील एक्चुअल में बढ़िया डील नहीं होती। कई लैपटॉप पुराने जनरेशन के होते हैं एंड इस सेल के अंदर उन्हें पुश किया जाता है ज्यादा डिस्काउंट दिखा के, जिससे स्टॉक क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप आज की डेट में लैपटॉप के प्राइसेस चेक करते हो, फिर वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे ताकि सेल के टाइम पे डिस्काउंट ज्यादा दिखाया जा सके। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो जो लैपटॉप नॉर्मल डेज के अंदर 70 से 75 हजार रुपए का सेल होता है, वो इस सेल के अंदर आपको 60 हजार रुपए का मिल जाएगा। 60,000 वाले जितने भी लैपटॉप हैं वो आपको मिल जाएंगे 50 से 55 हजार रुपए तक के। तो आज की इस वीडियो को आपने पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना है, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि कौन सा लैपटॉप मुझे सेल के अंदर परचेज करना है। सबसे पहला ऑप्शन डेल 15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो इस लैपटॉप का जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 75,000 रुपीज, लेकिन सेल के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा अंडर 60,000 रुपीज में। अभी जो मैंने रिसेंट वीडियोस बनाई है 70,000 के गेमिंग लैपटॉप है, उसके अंदर मैंने इसे कवर नहीं किया। उसका जो मेन रीजन था कि 75,000 रुपीज के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमें 3050 मिल जाता है, जो कि 75,000 रुपए के अंदर खरीदना गलत है। लेकिन यही लैपटॉप जब हमें 60,000 रुपए के अंदर मिल जाता है, फिर ये एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप बन जाता है। i5 का 13450HX प्रोसेसर, 16GB की रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें लेटेस्ट। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। एंड मैं जब इस लैपटॉप का रिव्यू कर रहा था, मैंने गेमिंग टेस्ट तो करे हैं, लेकिन उसी के साथ ही मैंने एडिटिंग करके देखी है, कोडिंग करके देखी है, सब कुछ इस लैपटॉप पे करके देखा है। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। नाउ 3050 GPU दिया गया डेडिकेटेड, 6GB VRAM है, TGP 95 वॉट्स है, एंड इसके अंदर में मक्स स्विच इंक्लूडेड मिल जाता है। जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर सबसे पहले तो GTA 5 खेल के देखी है। काफी डिफरेंट सेटिंग के ऊपर मैंने गेम प्ले करके देखा। हाई सेटिंग के ऊपर 180-190 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 140 से 150 FPS मिल जाते हैं। एंड ऐसे ही मैंने साइबरपंक, फोर्जा होराइजन 5, फार क्राई 6 एंड स्पाइडरमैन, ये सारी गेम्स का एकदम डिटेल के अंदर टेस्ट करके देखा। काफी डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर मैंने सारी गेम्स टेस्ट करी हैं। तो अगर आपने इनका डिटेल के अंदर गेम प्ले चेक करना है, इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अब मजे की बात पता है क्या है, लैपटॉप के अंदर आपको एक तो MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड दूसरी जो सबसे बढ़िया चीज इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, मैकेफे एंटीवायरस 1 महीने के लिए। 56 वाट की बैटरी के साथ ही 240 वाट का अडेप्टर दिया गया। लैपटॉप का जो डिजाइन है वो काफी डिफरेंट है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। काफी डिफरेंट सी थीम है इस लैपटॉप की। अगला लैपटॉप HP का विक्टस। देखो ये लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 65,000 रुपीज का, बट सेल के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए का। एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि 60,000 रुपए के अंदर ऐसा दूसरा कोई लैपटॉप नहीं होगा जिसके अंदर आपको 8000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाए विद RTX 3050। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, AMD की सबसे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है, 8645HS, 8000 सीरीज का, 16GB की रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है, इसका जो ग्राफिक कार्ड है दैट इज 3050 6GB VRAM वाला। अब इसके सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं, चाहे हम काउंटर स्ट्राइक की बात कर लें, वैलोरेंट की बात कर लें, GTA 5 की बात कर लें, RDR2 या फिर गॉड ऑफ वार, सारी की सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। हर सेटिंग के ऊपर अपनी गेम एकदम इजीली चल जाती है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ में। Xbox का गेमी पास भी मिल जाएगा ट्रायल वर्जन, तो आप इसे बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो, ये इतना प्यारा लैपटॉप है। अगला लैपटॉप है इस का नाइट्रो V। देखो ये लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 68,000 से लेकर 72,000 रुपीज के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है दैट वुड बी अराउंड 55,000। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H, 16GB की रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले एंड 3050 6GB VRAM वाला TGP 65 वॉट्स है विद डायनामिक बूस्ट। एंड इसके भी सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। देखो 240 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं हाई सेटिंग के ऊपर वैलोरेंट के, एंड ऐसे बाकी सभी गेम्स भी एकदम स्मूथली प्लेएबल है। देखो ये जो बजट है 60 से 65,000 रुपए का, इस बजट के अंदर अपने पास जितने भी लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है, बढ़िया वाले लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं, उनके अंदर आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है। 19-20 का फर्क आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कोई भी लैपटॉप परचेज करोगे आपको गेमिंग बढ़िया ही मिलेगी। अगला लैपटॉप है Lenovo Lock, जो कि नॉर्मली सेल होता है 68,000 रुपीज का, लेकिन सेल के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा अंडर 60,000 रुपीज। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, 7235HS, 24GB की रैम पहले से आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है। एंड भाई एक और चीज है, चाहे 60,000 की बात कर ले, चाहे 80,000, चाहे लाख या फिर 1.5 लाख, Lenovo Lock ही ऐसा एक लौता लैपटॉप है जिसके अंदर आपको 24GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है कुछ स्पेशल वेरिएंट्स के अंदर, एंड इसकी भी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर दिया गया 3050 TGP 95 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर चेक कर लो, वीडियो पॉज करके इन सभी को आप एक बारी डिटेल में समझ लो। 15.6 इंच की डिस्प्ले में जाती है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले,
300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको 100% sRGB मिल जाती है उसके कलर ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ये हम सभी को पता ही है। तो अगर आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, एडिटिंग करनी है, तो भी आपने ये चीज़ का प्रेफरेंस देनी है कि भाई डिस्प्ले के अंदर आपको 100% sRGB मिल जाए, तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। वर्क फ्लो आपका स्मूथ हो जाएगा एंड जो आउटपुट निकल के आती है वो भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है कलर वाइज। 60 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 170 वाट का अडेप्टर एंड इसके अंदर में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 100% बैटरी 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, तो इसका भी अपने को फायदा ही है। नाउ लास्ट लैपटॉप मैं आपसे कहूंगा कि Asus TUF Gaming A15 परचेज कर सकते हो आप। इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा, दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर लेना। भाई लैपटॉप के अंदर हमें Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाता है, 7435HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। 3050 GPU दिया गया, 4GB VRAM वाला, TGP 75 वॉट्स है। एंड इसका जो प्राइस है उसे समझते हैं। देखो नॉर्मली लैपटॉप सेल होता है 64,000 रुपीज़ का, बट सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है 57,000 रुपीज़ तक आपको लैपटॉप मिल जाएगा। एंड इसके भी सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। लाइक GT5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 160 से 170 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड वैसे ही मैंने साइबरपंक जब खेल के देखी है, हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑफ करके रे ट्रेसिंग ऑफ DLSS अल्ट्रा पे था, तो बहुत ही आराम से 70 से 75 FPS मिल रहे हैं कॉन्स्टेंट। हाई सेटिंग के ऊपर फिर मैंने फार क्राइसिस खेल के देखी है, 100 to 110 FPS मिल जाते हैं। एंड इसके ऊपर फिर मैंने गॉड ऑफ वार भी खेल के देखी है, हाई प्रीसेट पे DLSS अल्ट्रा पे कर दिया वीसिंग ऑफ, एंड इस पे हमें 70 to 80 FPS मिल जाते हैं। 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, लेकिन फिर भी कोई गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर दिक्कत नहीं आई। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, अडेप्टिव सिंक के साथ ही 15.6 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, तो आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। इसका एक दूसरा मॉडल भी आता है जिसके अंदर आपको एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए एंड MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लैपटॉप पसंद है उसे परचेज कर लेना। लिंक मैं आपके लिए दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड जिसका मैंने रिव्यू किया था वो MS ऑफिस वाला मॉडल था, ठीक है। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि आप इस सेल के अंदर परचेज कर सकते हो। भाई ध्यान रख लो, इनके अलावा और कोई भी लैपटॉप परचेज मत करना, इन्हें आप अभी के अभी कार्ड के अंदर ऐड करके रख लो, बिकॉज यही वो लैपटॉप है जो कि सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप परचेज करना, सारी की सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।